तो रेल का मामला हमने बराबर उठाया, और जब तक मेरा जान बचेगा तब इस मामला को मैं उठाते रहूंगा। ये हाँ काम जो होगा वो जनहित का होगा। जनहित के लिए ना आप लड़ाई लड़, हाँ जनहित का लड़ाई। कांग्रेस और बीजेपी का क्या है भाई, श्रेय ले ही ले ना, सांसद अपना श्रेय ले ले, ये काम करवा दें आज। हाँ वहां पर सिलपट में लेगा, उद्घाटन स्टेशन का होगा जयंत सिन्हा जी के हाथों, तो श्रेय तो इन्हीं को मिलेगा। वहाँ सिलपट में थोड़ी लिखा है विशेश्वर स्वर्णकार, थोड़ी लिखा है। नहीं। नमस्कार, जोहार। देखिए मैं एक ये है, बहुत सारे पेपर के कटिंग है मेरे पास, वो मैं आपको सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि और भी है कोई एक तो ये है, देखिए ये सारे पेपर के कटिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि कांग्रेस जिला महासचिव विशेश्वर स्वर्णकार ने भाजपा सांसद हजारीबाग से विष्णुगढ़ रेल लाइन की मांग की। और एक और है, और दूसरा है जो रेल लाइन की मांग की, और ये है माननीय सांसद महोदय को इन्होंने रेल लाइन के लिए विष्णुगढ़ हजारीबाग रोड से विष्णुगढ़ होते हुए चैनपुर दनिया रेलवे लाइन को जोड़ने के संबंध में, और एक प्रधानमंत्री को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी दिखाई, ये है कब की चिट्ठी है ये, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, हजारीबाग रोड से विष्णुगढ़ भाया कोनाडेम गोमिया रेलवे लाइन जोड़ने के संबंध में। ये है 12/10/2015 को लिखा गया है ये खत। अब मैं ये दिखाने का कारण ये था कि जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि सन 1910 में आजादी से भी पहले रेलवे लाइन का आधारशिला हजारीबाग रोड से विष्णुगढ़ चैनपुर दनिया जोड़ने के लिए विष्णुगढ़ होते हुए इसकी आधारशिला रखी गई थी, वो भी ब्रिटिश शासन में, जो कि अभी तक के इसे पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। विष्णुगढ़ वासियों का सपना यानी अधूरा का अधूरा रह गया है। भारत को आजादी मिले 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये 1910 ईस्वी मान के चलिए मोटा मोटी 113 साल हो गया इसका आधारशिला रखे हुए, अभी तक के कोई इस पर पहल नहीं हुई है। अब उस हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जिला सचिव महासचिव विशेश्वर स्वर्णकार, मैं उनसे सीधा मैं बात करना चाहूंगा कि आइए कि कैसे क्या इन्होंने प्रयास किया और क्या इसकी जानकारी रखते हैं। विशेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खोटा न्यूज में। देखिए, रेलवे लाइन हम लोग के यहाँ हमारे दामोदर पांडे जी मामला उठाए थे, हमारे जगन्नाथ पांडे भी मामला उठाए थे, और हमारे जो है सो जसवंत सिन्हा को भी दिया गया था। और उसके बाद फिर हमारे भुवनेश्वर मेहता उठाए थे, लेकिन जो हजारीबाग के सांसद पूर्व में रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो है सो लोगों ने मामला खाली उठाया, प्रश्नकाल किया, लेकिन उस पर जमीन पर उतारने कोई काम नहीं किया। जब भी यहाँ से जसवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा यहाँ जीतने का, यहीं से सांसद बने, यहीं से उनका हार जीत हुआ, लेकिन अभी तक ले उन्होंने, हम लोग ने कई एक बार उनसे प्रयास किया ये मामला जो है इसको आप इसको उठाइए, और हम लोगों का जो जनहित की मामला है, जो मजदूर लोग प्लान कर रहे हैं, उसका जो है सो कम से कम यहाँ जीविका का उपार्जन हो जाएगा। हमारे यहाँ सूखा ड्राई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन का मुहैया हो। यहाँ सारा अहर्ता पूरा रखता है, व्यवसाय वर्ग के लोग भी हैं, मजदूर किस्म के लोग भी हैं। हमारे यहाँ सारा चीज, नदी वगैरह जितना भी है, कुनाट वगैरह भी है, पावर प्लांट भी है। हमारे यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, उस पीरियड में भी इस बात को रखे थे कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन होगा, लेकिन आज तक इन्होंने जमीन पर उतारने का कोई काम नहीं किया। जनता में निराशा है। आज मजदूर जो प्लान कर रहा है, यही कारण अगर हमारे यहाँ, सुनिए ना विशेश्वर जी, हाँ। मतलब मेरा ये है कि तो आप इस पर लगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि 2015 में आप प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं रेलवे लाइन के लिए, तो और बीच में, और इधर हाल फिलहाल का ही मुझे ये कब की तस्वीर है, ये जो आप सांसद जी से मुलाकात कर रहे हैं, देखिए जूम करके,
कि जयंत सिन्हा जी हजारीबाग के सांसद, इनसे भी इन्होंने मुलाकात की 10/7/2022 को। तो सांसद क्या आश्वासन सांसद महोदय ने आश्वासन दिए थे कि आपके ये मामला जाकर के हम इसको दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी बतावेंगे, रेल मंत्री को भी बतावेंगे, सदन में मामला उठावेंगे, लोकसभा राज्यसभा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपका काम यहाँ के लोगों का सपना साकार होगा। लेकिन उनका वादा ही सिर्फ ठंडा बस्ता में ही रह गया। तो हम यहाँ जो जनहित की मामला है, यहाँ जो सूखा ड्राई है, अगर रेलवे लाइन से जुड़ जाता है तो बहुत से लोगों का रोजगार मुहैया होगा, जिससे लोगों को प्लान दूर होगा। आज हमारे यहाँ जो बाहर में लोग गए हैं, सो आज एड्स लाए, तो आज कोरोना से है, आज बहुत तरह के विदेशों में लोग जो है सो फंस जा रहे हैं, दलाल लोग उसको एथी कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक मांग है कि अगर यहाँ हो जाता रेलवे लाइन तो उससे बहुत बड़ा रोजगार होता लोगों का। कैसे रोजगार होता? रोजगार इसलिए होता कि जैसे कि यहाँ मान लीजिए रेलवे का ट्रैक रुकता, कोयला जाता, और उससे जो है सो लोगों का जीविका का उपार्जन होता। यहाँ एक बहुत बड़ी मंडी है, मंडी से भी लोगों का रोजगार मुहैया होता। रेलवे लाइन, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर रेलवे लाइन पास कर भी दिया जाए, हाँ, पटरियां भी बिछने लगे जी, कोयले की बात है, तो अगर ऐसा जैसे सामने आए कि विष्णुगढ़ में स्टेशन अलाउड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए स्टेशन अलाउड हो जाए। खास स्टेशन चाहिए। हाँ, स्टेशन चाहिए, स्टेशन उसका लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का भी एक ना हब है। विष्णुगढ़ प्रखंड से प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में बाहर जाते हैं काम करने। बिल्कुल, हाँ। तो और व्यवसाय से भी जुड़े छोटे तबके के व्यापारी भी बड़ी संख्या में हैं। हाँ, इनको भी सामान लाना ले जाना बड़ी दूर से आना ये करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ये सब के लिए हाँ सुविधाएं तो होंगी, लेकिन इससे रोजगार तो यही है कि स्टेशन बन जाएगा तो दुकान खोलेगा कोई भी, हमारा यहाँ स्थानीय लोग जो है दुकान खोलेंगे, ये करेंगे, और भी बहुत सारे सुविधाएं हो सकती है। अच्छा, विष्णुगढ़ का यहाँ बर्तन की मंडी है। हाँ, बर्तन की मंडी है। यहाँ के लोग दिल्ली में सम्मानित हुए, हमारे स्वर्णकार भी भाई सम्मानित हुए हैं। हमारे लोग यहाँ उद्योग का अच्छा व्यवस्था है। कल कारखाना भी है, पीतल कारखाना है यहाँ पर, जैसे कि ऐसा है। तो हम यही चाहते कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन जुड़ जाता, उससे लोगों को बहुत बड़ी रोजगार की समस्या दूर आती। लेकिन हमने तो ये 22 को आपने उठाया था, तो सदन भी शीतकालीन सत्र भी ये तो अभी रनिंग है, तो सांसद महोदय आवाज उठाए कि नहीं? कहाँ नहीं उठाए, नहीं उठाया। हमने उनके प्रतिनिधि विपिन कुमार सिन्हा से भी मिला, अच्छा, उनके लोगों से मिला, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब दिए कि आप कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कोनो भाजपा के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम इसमें नाकार, जबकि हमको मजाक लिहाज, हम लोग मजाक लिहाज में आप मत बात करिए। हमने जो मामला दिया है इसको उठाना चाहिए, इसका कॉपी विपिन सिन्हा को। इसमें एक ये है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी का क्या मतलब है? नहीं, हमने ये हाँ काम जो होगा वो जनहित का होगा, जनहित के लिए ना आप लड़ाई लड़। हाँ, जनहित का लड़ाई। कांग्रेस और बीजेपी का क्या है भाई? श्रेय ले ही ले ना, सांसद अपना श्रेय ले ले, ये काम करवा दें आज। हाँ, वहां पर सिलपट में लेगा, उद्घाटन स्टेशन का होगा जयंत सिन्हा जी के हाथों, तो श्रेय तो इन्हीं को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम तो चाहते हैं कोई भी काम करावे, लेकिन सिलपट में थोड़ी लिखा है, विशेश्वर स्वर्णकार थोड़ी लिखा है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो विष्णुगढ़ की जनता, गरीब गुरबा का जो सपना है उसको साकार हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गांव को, कस्बा को हम रेलवे लाइन से जोड़ें। लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जसवंत सिन्हा थे, जयंत सिन्हा थे, इन्होंने विष्णुगढ़ को खाली वोट को उपयोग किया, इन्होंने काम करने का कभी प्रयास नहीं किया। ये चीज है। अगर ये चाहते, जबकि हजारीबाग को इंटरसिटी चलाने के लिए रेल मंत्री से इन्होंने मिला, और लेकिन हमारा जो मामला है इन्होंने कभी उठाने का काम। आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ, कि हजारीबाग का आपने जब बात उठाया, हजारीबाग रेलवे स्टेशन जो कोडरमा से लेकर के बड़का काना तक के बनाया गया रेलखंड जो बना, हाँ, बनाया गया है, बना गया। हजारीबाग स्टेशन भी चालू किया गया था। हाँ, चालू किया गया था। कुछ दिन पैसेंजर भी गाड़ियां भी चली। हाँ, इन्हें भी बंद है।
तभी जो है सो गाड़ी इंटरसिटी चलाने की बात हुई है। कुछ नहीं, पैसेंजर तक के बंद हो चुका, खाली सिर्फ मालगाड़ी है। हाँ, नए पास बोला है कि अगर जो पीयूष गोयल से भेंट किए। नहीं तो ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप जो सपना देख रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा सपना है, ये देखना चाहिए और ये सोच अच्छा है। क्योंकि देखिए ये का यहाँ पर मैं साफ साफ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये हुआ कि 1910 में आधारशिला रखा हुआ गया था। आज भी उसका आप लोगों ने ही बताया कि उसका पिलर आज भी जो हाँ, किधर से ये करेगा, आज भी पिलर है। पिलर आज आपका जो है सो आपका पिलर है, रमुआ में है, सदगढ़वा नाला पास है, फिर आपका जो है सो इधर भी है, सभी ना, इधर पड़वा पोखर में भी है, सारे जगह पिलर है, ये प्रमाणित है अभी भी। लेकिन एक चीज है, हाँ, यही रेलखंड को उठा करके हजारीबाग स्टेशन बनाने के लिए मेरे हिसाब से हाँ, 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 इस पर ये कुछ बड़का कानस कोटरमा जोड़ा गया है। क्योंकि जरूरत वाकई अगर है तो विष्णुगढ़ होते हुए अगर रेलखंड जुड़ जाए तो लोग हजारीबाग कोई नहीं जाएगा, यहीं से ट्रेन पकड़ के जाएगा जहां भी जाएगा। वही चीज क्योंकि ऐसा लाइन में है विष्णुगढ़, ऐसी जगह पर बसा हुआ है विष्णुगढ़ कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन किधर से भी जोड़ दे, लाइन किधर से भी जोड़ दे, लेकिन कोई भी ट्रेनें खाली नहीं जाएंगी यहाँ से। नहीं, खाली नहीं जाएंगी। नहीं, ये सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को, ये रेल जो चालू जो यहाँ के जो पैसेंजर से करे या एक्सप्रेस करे, कभी बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से लोग रेल में सफर करने वाले बहुत ज्यादा तादाद में निकलते हैं। तो इसलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहिए। हम तो अच्छा, अभी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, एक चीज, तो आप नेक्स्ट में क्या कीजिएगा? सुनिए ना, लेकिन हमने जब भी धरना प्रदर्शन किया तो रेल का मामला हमने बराबर उठाया। हमने यह ज्ञापन में जो है सो राज्यपाल महोदय के नाम से भी भेजा हम लोग ने, और लेकिन आज तक हमें न्याय नहीं मिला। और जब तक मेरा जान बचेगा तब इस मामले को मैं उठाते रहूंगा। और अगर होगा सदन से लेकर सड़क तक मैं आप लोग के सहयोग से मैं इस मांग की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन एक चीज है, मुझे ये आश्चर्य होता है कि आपकी तो पैदाइश भी नहीं हुई होगी, आप तो बहुत इधर के आपका जन्म हुआ होगा। हाँ, 1910 वाला मामला, हाँ, कोई ऐसा नहीं, सब तो भूल गया होगा, लेकिन आप ही के माध्यम से जी हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आधारशिला रखा गया था। इधर का ये चिन्हित हो चुका था कि किधर से हमारा रेलवे। हाँ, बिल्कुल। एक बार नहीं के बाद उसके बाद टीम भी आई थी। उसके बाद टीम भी आई थी, टीम भी सर्वेक्षण करके गया है और केंद्र को रिपोर्ट सौंपा है। बताइए। नहीं, ये खैर आप बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। आज नहीं, देर सही, लेकिन हो सके कोई ना कोई जनप्रतिनिधियों तक क्या आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी और वो आगे बात पहुंचाएंगे। और आने वाले दिन में सिलपट में भले नहीं नाम चढ़ेगा विशेश्वर स्वर्णकार का, लेकिन लोगों के दिलों में आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, इतना मुझे उम्मीद है। तो देखिए, और कुछ बताना है क्या? और एक चीज बताना है, यही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भुवनेश्वर दत्त शर्मा और हमारे सुशीला देवी, इन्होंने दिल्ली में जाकर के हमारे ललित नारायण मिश्रा से भी जाके भेंट किए थे और कई एक बार भी इस बात को रखे थे, यही रेलवे लाइन के लिए। लेकिन ये दुनिया से चले गए। लेकिन अब आज उनका मैं नुमाइंदा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और उसके बाद हमारे जिला जो है सचिव है हमारे गणपत जी, ये लोग भी हमारा साथ सहयोग देते हैं। और हमारे इनका वारिसान भी ये है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लड़के हैं मिथिलेश कुमार शर्मा जी। तो यही स्वर्गीय भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, इन्होंने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक इसकी आवाज उठाई थी, पूरा बुलंद किए थे, है ना, कि दिल्ली भी गए थे, बहुत बार दिल्ली भी गए हैं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने ही आपको ये सारी बातें बताई होंगी। हाँ, बताए थे हमको, बताए तो इन्हीं के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली। हाँ, क्योंकि हम इन्हीं के माध्यम से इनका हम चला है। नहीं तो ये खैर बहुत अच्छी बात है। तो आप किनको बता के रख रहे हैं इस बात को? इस बात को मैंने अपने युवा पीढ़ी में, जैसे अगर आप लोग, जैसे एक उम्र हो जाता है आदमी, फिर स्वर्गवास हो जाता है लोगों का, तो लोगों उसके बाद ताकि ये बात जिंदा रखे, कोई आगे लेकर के जाएगा। मेरे पास ऐसा है नुमाइंदा लोग, है ना। हाँ, जैसे सुनील कुमार सोनी है, हमारे जो है सो थी आपका, और भी मतलब कोई युवाओं को इस मामले में जागरूक कर रहे हैं। हाँ, जागरूक कर रहे हैं कि आवाज दबनी नहीं चाहिए, दबनी चाहिए। मतलब मेरा जान रहेगा तो हम लड़ेंगे, उसके बाद भी मेरा आवाज बुलंद होगा। चलिए, तो नहीं, आपके इस हौसले को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं
और ये देखिए, ये एक नई बात और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये जबकि साफ दर्शा रहा है, जबकि इसका लेटर भी है आपके पास कि जब आधारशिला रखा गया, इसका सबूत जीता जागता है जो पिलर वगैरह जो गड़ा हाँ हाँ हाँ, तो रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ था, हाँ, तो हिसाब से तो यही आप जो कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को जल्द से जल्द सरकार संज्ञान में ले और यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, और प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जो का सपना है, हमारे नरेंद्र मोदी का कहना है कि जहां रेलवे लाइन नहीं जुड़ा हुआ है उन्हें छोटे छोटे गांव में जोड़ दिए हैं। और हमारा विष्णुगढ़ प्रखंड में क्या तकलीफ है, क्या अछूता हमारे यहाँ रह रहा है, जो कि इतने सांसद, इतने विधायक लोग भी इस पर अमल किए हैं। तो देखिए, ये थे विशेश्वर सोरनकार। एक बहुत ही, कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, और ये खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। एक विष्णुगढ़, अभी मान के चलिए कि हजारीबाग जिला में सबसे बड़ा प्रखंड एक में से एक विष्णुगढ़ प्रखंड है, और यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और लोगों को यहाँ से, मैंने भी पहले बताया कि प्रवासी मजदूर यहाँ से बहुत ही भारी संख्या में बाहर दूसरे राज्य और विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। उनको ट्रेन पकड़ने के लिए कोडरमा, पारसनाथ, जो कल स्टेशन बनाया गया और वो ऐसा डेवलप कर गया, पारसनाथ जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है। और अगर इन बातों पर अगर सरकार ध्यान दे, जैसा विशेश्वर जी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर यहाँ से रेलखंड अगर गुजरती है तो हमारे लोगों को, हमारे विष्णुगढ़ वासियों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगा। तो हम चाहते हैं कि खोटा न्यूज़ के माध्यम से भी कि सरकार इनके बातों पर संज्ञान ले, और जो आधा अधूरा क्या, जो काम छूट गया है, 1910 ईस्वी में ये सर्वे किया हुआ था, बाद में भी हुआ था, और ये आधारशिला रखा हुआ चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस पर यानी कार्य किया जाए। नमस्कार।